विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना। इसमें विशेष प्रकार इसलिए कहा गया है क्योंकि अब तक आप लोगों ने जितने भी चतुर्भुज की रचना की है उसमें भुजा, कोण और विकर्ण में कम से कम 5 के मान दिए होते थे, लेकिन विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना के लिए आपको बहुत ही कम चीज़ों के मान आपको दिए होंगे। जैसे इसमें स्थिति है कि समांतर चतुर्भुज की रचना करना है आपको जब एक भुजा एवं दोनों विकर्ण दिया हो। मतलब इसमें केवल आपको एक भुजा और दोनों विकर्ण का मान दिया है, तो केवल 3 चीज़ों के मान आपको दिए हैं तो आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। तो ये एक प्रकार की विशेष स्थिति बनती है। तो चलिए हम इस चतुर्भुज की रचना करना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, विकर्ण AC का मान जो दिया है वो 6.2 सेंटीमीटर है तथा जो दूसरा विकर्ण है DB उसका मान दिया है 8.4 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं केवल एक भुजा और दोनों विकर्ण के मान आपको दिए हैं। तो आपको इस विशेष स्थिति में समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना होगा ताकि हम इसकी रचना कर सकें। तो इसकी रचना की शुरुआत हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इसका एक कच्चा चित्र बनाना होगा। तो चलिए पहले हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं, फिर उस कच्चे चित्र को बनाकर हम समझेंगे कि इसकी रचना कैसे की जानी है। हमने कच्चा चित्र बना लिया है प्रश्न के अनुसार, जिसमें AB का मान 4 सेंटीमीटर, विकर्ण AC का मान 6.2 सेंटीमीटर और विकर्ण BD का मान 8.4 सेंटीमीटर दिया है। और हमने कुछ कैलकुलेशन भी किया है। सबसे पहले जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण में क्या संबंध होता है। तो इसमें दोनों विकर्ण AC और BD जो है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसका विशेष गुण ये होता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण कटेंगे तो उस विकर्ण के समान 2 हिस्से हो जाते हैं। इसको हमने कैलकुलेट किया है। इस जैसे विकर्ण AC का मान जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है और इसका जो कटान बिंदु है वो O है। तो AC के 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, OC और OA। OC और OA दोनों समान होंगे और जो AC का आधा होगा तो AC जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है, तो OC और OA का मान 3.1 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार विकर्ण BD का जो मान है वो 8.4 सेंटीमीटर है। तो जब दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद किए तो BD के 2 समान हिस्से हो गए, OB और OD जिन दोनों का मान समान होगा और BD का होगा आधा। तो जब 8.4 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो हमें मिलेगा 4.2 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम रचना करने के लिए हम AB खींचेंगे और A से लेकर O तक और B से लेकर O तक की हम रचना करेंगे, जिसके मान क्रमशः आपको A से लेकर O तक का जो मान दिया है वो दिया है आपको 3.1 सेंटीमीटर और B से लेकर O तक का मान दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसी सीक्वेंस में या इसी क्रम का उपयोग करके हम रचना करेंगे। फिर उसके बाद विकर्णों को बढ़ाकर हम क्रमशः बिंदु C और D प्राप्त करेंगे। तो कच्चे चित्र को ध्यान में रखते हुए हम रचना की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम खींचेंगे AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से हमने एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ऐसे नाम दिया A और B। इसकी जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। अब कच्चे चित्र के अनुसार अगला टारगेट जो होगा वो हमारा O होगा। तो A से लेकर O तक की जो दूरी है वो है 3.1 सेंटीमीटर और B से लेकर O तक की जो दूरी है
वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम स्केल में इन दोनों नाप की त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ए से ओ की दूरी 3.1 सेंटीमीटर। तो स्केल में हम उतने नाप की त्रिज्या लेंगे 3.1 सेंटीमीटर और इसे रखेंगे ए पर और एक चाप काटेंगे। अब टारगेट होगा बी से ओ तक। तो बी से ओ तक जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम पुनः स्केल में 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और इसे रखेंगे बी पर और जो हमने पहले चाप काटा था उसके ऊपर एक और चाप काटेंगे। तो जो कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो होगा ओ। अब आपको ओ को बी से और ओ को ए से मिलाना है। तो हम ओ को बी से और ओ को ए से मिला देंगे इस प्रकार। जो हमें आकृति मिली है उसको जो हमने नाप लिए थे वो लिख लेंगे। ए से ओ तक जो है हमारा 3.1 सेंटीमीटर था और ओ से बी तक हमने लिया था 4.2 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज है ओ ए बी हमें प्राप्त हो गया। अब हमें सी और डी प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड एओ है इसे बढ़ा देंगे और ये जो रेखाखंड बीओ है उसे भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको हम बढ़ाते हैं स्केल की सहायता से। इस प्रकार हमने बढ़ा दिया और इसे भी आपको बढ़ा देना है। अब बढ़ाने के पश्चात ये जो ए ओ और जो हमने इसे बढ़ाया इसे हम नाम देंगे x और बी ओ वाई। तो ए ओ एक्स में हमें कहीं बिंदु C मिलेगा और बी ओ वाई में कहीं हमें बिंदु D मिलेगा। तो पुनः हम विकर्णों के कटान वाले विशेष गुण पर जाएंगे। तो जिस प्रकार A से O तक 3.1 सेंटीमीटर है उसी प्रकार O से C तक भी 3.1 सेंटीमीटर होगा। तो हम 3.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे जैसे हमने पहले लिया था और इसे रखेंगे O पर और किरण पर एक चाप काटेंगे। तो जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ वो बिंदु C होगा। इसी प्रकार O से B जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो O से D जो भी वह 4.2 सेंटीमीटर होगा। तो पुनः हम लेंगे 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और इसे रखेंगे O पर और किरण पर एक चाप काटेंगे। तो जहां पर कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो बिंदु जो है D होगा। तो हमें D और C मिल चुका है। अब हमें सभी बिंदुओं को आपस में मिला देना है। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक आपको सभी बिंदुओं को मिलाना है। तो जैसे ही हम सभी बिंदुओं को मिलाते हैं हमारे चतुर्भुज की रचना हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार हम विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना करते हैं जब किसी चतुर्भुज में एक भुजा और दोनों विकर्ण का मान दिया हो। आप भी इसी विधि को उपयोग करके समांतर चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं।